नमस्कार। आज मैं आप सभी को कार्तिक रविवार का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी और वह इसी कारण से बहुत दुखी रहते थे। और वह हर रविवार को ब्राह्मण सूर्य देवता की पूजा करता था। वह पूजा करके सूर्य देवता से एक पुत्र की कामना रखता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत करती थी। वह रविवार के दिन सूर्य देवता के पूजा पाठ करने के बाद, भोग लगाने के बाद एक समय भोजन किया करती थी। एक बार रविवार को व्रत के दिन ब्राह्मण की तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके कारण वह सूर्य देवता को भोग नहीं लगा पाई, जिसका उसे बहुत दुख था। तभी ब्राह्मणी ने प्रण किया कि वह अगले रविवार को ही सूर्य देवता को भोग लगाएगी। उसके बाद ही वह भोजन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। एक बूंद पानी तक भी उसने ग्रहण नहीं किया और रविवार के दिन वह बेहोश हो गई। सूर्य देवता ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हारा सारा कष्ट को दूर करेगा। उस बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम रवि रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखा तो उसने पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? तो पत्नी बोली कि रविवार का व्रत करने से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने उसे यह बालक दिया है। परंतु ब्राह्मण को यह बात सुनकर थोड़ा भी पत्नी पर भरोसा नहीं हुआ। ब्राह्मण एक दिन मौका पाकर अपने ही बालक को गहरी खाई में गिरा देता है। खाई में गिराकर जब ब्राह्मण घर लौटता है तो ब्राह्मणी पूछती है कि रवि कहाँ है? ब्राह्मण कुछ उत्तर दे उससे पहले ही तभी रवि पीछे से मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करता है। यह देखकर ब्राह्मण बहुत चकित रह जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपने बच्चे को खाई में ढकेलकर आ गया था। उसी रात को सूर्य भगवान ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से रविवार का व्रत रखने लगे। रविवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर सूर्य भगवान जी की अपार कृपा रहती है। हे सूर्य देवता, जैसे आपने उस ब्राह्मणी को पुत्र दिए वैसे सबको देना। जय हो सूर्य देवता की। हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।